श्री शिवाय दोस्तों, इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 2 दिन तक रहने वाला है। तो अब तक अगर आपने कोई उपाय नहीं किया है तो इस वीडियो में बताए कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिसे करने से अगली 7 पुश्तों तक गरीबी का अंत हो जाएगा। यह दिवाली बहुत ही शुभ मानी जा रही है और इस खास मौके पर कुछ खास उपाय करने से दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप धूप जलाए, बिना आरती मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाए। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ बेहद प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरणों का आशीर्वाद है। इनमें भगवान नवम तारी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को बहुत अधिक दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। यह वृक्ष कई तरह की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इन वृक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का व्रत रखते हैं जो माताएं बहनें व पीपल और तुलसी वृक्ष की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं की ओर से आप लोगों को रस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। देखिए, यह जो दीपावली और धनतेरस का समय होता है, यह समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंता की कृपा हासिल करने का, इनसे आशीर्वाद हासिल करने का सबसे अच्छा समय समझा गया है। जो व्यक्ति अब घर में रिद्धि सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को हासिल करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की हासिल करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य कोशों दूर चला जाए, यश कीर्ति की हासिल हो, घर में सुख शांति की हासिल हो, आपको मान सम्मान की हासिल हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी बिन पूजा पाठ के ही सारा फल हासिल करेगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, मैंने मेरे जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, वैदिक पंचाग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 29 अक्टूबर को सुबह 10 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के 27 मिनट पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर दिवाली तक पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पौधे होते हैं कहीं ना कहीं पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को घर ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ला करके आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर यह और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज हासिल होगी जो चीज को आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको चमत्कारी परिणाम मिलेगा।
बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में पहने जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वो लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है, जैसे भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह से इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, यानी जो तांबे के आते हैं उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों जानते, सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में देवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता, चमेली के तेल से सिंदूर लगाया है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य से सेहतमंद रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना, या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते हैं। और इसकी आपको पूजा है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम इस जड़ की 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे माता लक्ष्मी जी की हासिल होती है, अलौकिक शक्ति की हासिल होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी देव सदैव आपक धनवान बना देते हैं, आप हमेशा रहते हैं। आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी तरह का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। लटजीरा पौधे को कई जगह इसे छिड़छिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण के बाद यह गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण हासिल करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे से नजर ना हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको वास्तु टेल्स लिख कर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी तरह का जो नवग्रह है
आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह जड़बंद किस्मत के ताले को खोल है। बरगद की जो जटा है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष समझा जाता है। देव वृक्ष क्यों जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इन वृक्ष की पूजा होती है। जो बरगद है, यह देव वृक्ष समझा गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है, इसमें पितरों का भी बांस होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्रि वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो जो मदार है सफेद रंग का, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और आज फिर से बता रहा हूं। जो 100 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है। यह तत्काल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी का गया है धन। तेरस कर दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले, तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूं, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से हासिल हो जाता है। दोस्तों, इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ा नाशक हैं। विशेष शुभ कार्य फल का और धनवान बनने वाली कल्याणकारी माने जाते हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ धन वैभव यश कीर्ति हासिल करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 3 दिन तक पूजा कर लेना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन के दिन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो मदार है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मदार की जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो भी पीड़ा होती है, वह समाप्त हो जाती है।